हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आप लोग का नीट का जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। के प्रिपरेशन में आपको एक्स्ट्रा एज देने के लिए आपको अभी कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना चाहिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करना चाहिए। जितना से जितना ज़्यादा एमसीक्यू का प्रैक्टिस आप करो उतना अभी के लिए बेहतर है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एटलीस्ट 10 से 11 साल के क्वेश्चन को देखो और उसको एनालाइज करो और उसको सॉल्व करो। एटलीस्ट डेली आपको 100 to 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी इस टाइम में। और वो लोग जो जिनका अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं हुआ है, उनको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो लोग कुछ चैप्टर सेलेक्ट करो, कुछ चैप्टर से वो अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। और जो लोग का प्रिपरेशन अभी तक अच्छा चल रहा है तो उनको किस किस चैप्टर पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो उस चैप्टर को मार्क करके रख लो। और उस तरह का चैप्टर जो आपको 560 to 630 तक मार्क्स दिला सकता है, वो ऐसे चैप्टर का मैं ऑलरेडी लिस्ट बना के आया हूँ। तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर है वो इन सारी चैप्टर को मार्क कर लेना है, कहीं लिख लेना है, या मैं पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो आपको क्या होगा कि आप उससे पता रहेगा कि आपको फर्दर प्रोसीड कैसे करना है। तो मैं अभी फिलहाल लिस्ट आपको बता दे रहा हूँ एक तरह से, बट आपको मैं सीक्वेंस बताऊंगा बाद में कि आपको पहले कौन सा चैप्टर करना है और किस तरह से आपको फर्दर प्रोसीड करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक से अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारे जहन में आता है, जो एक बेसिक चैप्टर हो सकता है, वो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर को आपको सबसे पहले करना है, पीरियोडिक टेबल को। उसके बाद आप सेकेंड चैप्टर पे जाइए, केमिकल बॉन्डिंग। तो आपको सेकेंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग करना है पीरियोडिक टेबल के बाद। देखो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, आपको जितना भी एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में होगा कि आपको ये पता चलेगा कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। इससे आप कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हो, किस में ज़्यादा फोर्स है, किसका बॉन्ड स्ट्रांग है। तो इस तरह से आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस नीट में आ सकता है। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद आप पता कर सकते हो, या जो आपका कंपाउंड या मॉलिक्यूल है उसका नेचर आपको पता चल जाएगा, जो बॉन्डिंग कैसे कर रहा है। उसका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में समथिंग कुछ कुछ चीज़ें ही समझने वाली है, बाकी आप पूरा रट्टा मार दो। फोर्थ चैप्टर अपन कर लेंगे, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी थोड़ी सी समझने वाली चैप्टर है, तो इसमें आप जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको समझे और समझ के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आप कर लें। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक, ये जो 3 चैप्टर है, आपको 8 से 10 एमसीक्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड ए ब्लॉक। डी एंड ए ब्लॉक को भी आप अच्छे से याद करके आपको करना क्या, पी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनको बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। क्यों? क्योंकि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मेमोरी बेस्ड ज़्यादा है, तो आप जितना बार उसको रिवाइज करोगे आपके जहन में उतना ज़्यादा वो रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड ए ब्लॉक से आपको 6 से 8 एमसीक्यू मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और देखिए जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके साथ 2 चैप्टर और हमें अगर बेसिक नॉलेज जो 2 चैप्टर की होनी चाहिए, उसमें पहला आता है सॉल्यूशन चैप्टर, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम करना है उसके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करिए, हो सके तो इसके साथ एक चैप्टर और कर लीजिए, वो है सॉल्यूशन। तो अगर आप कर पाते हैं तो सॉल्यूशन कर लीजिए। तो आपको ये चैप्टर 7 से लेकर 12 एमसीक्यू देगा, मैं इसमें सॉल्यूशन को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें अपन क्या करेंगे, जीओसी। जीओसी जो फर्स्ट होता है, जीओसी फर्स्ट और हाइड्रोकार्बन करने पे आपको 6 से 7 एमसीक्यू वहां से मिल जाएंगे। और बात करें बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है वो सिर्फ आप एनसीईआरटी से याद कर लो, आपको वहां से 1 से 2 एमसीक्यू मिल जाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद बायो का बात करते हैं। वालों का फेवरेट बायोलॉजी हुई होता है, लेकिन मैं केमिस्ट्री पहले रखा था। उसके बाद बायो का बात करते हैं अपन। तो बायो में पहला चैप्टर रखो सेल। सेल जो यूनिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल। तो इससे आपको 8 या 10 एमसीक्यू मिल जाएंगे, कभी कभी थोड़े बहुत ज़्यादा भी मिलेंगे, कभी कभी कम भी रहता है। तो उस तरह से आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा चीज़ों को। फिर बात आती है
अपनी इनहेरिटेंस वाले पहला चैप्टर जिसमें देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें डीएनए का खोज वगैरह हुआ था या प्रोटीन उसके और जेनेटिक मटेरियल को आपस में सेपरेट किया गया था। तो ये सब चीज़ें पढ़ने को यहाँ पे आपको मिलती है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वही चैप्टर मेंडल वाला, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करना है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करना है जिसमें आपको 10 से 12 एमसीक्यू आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है दोनों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं 12th के चैप्टर की, नहीं एक यूनिट की, जिसमें आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। काफ़ी हाई यील्डिंग चैप्टर है ये, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आप एक काम करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर ले, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर ले और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर ले, जिससे 14 से 15 एमसीक्यू आएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लाइक इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वगैरह आप अच्छे से करें। आप पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बाहर से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा जाके नहीं पढ़ना है, आप बस एनसीईआरटी के फोकस होकर अब पढ़ाई शुरू कर दें। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम, अपने इकोलॉजी की बात अगर किया जाए पूरे इकोलॉजी की, तो इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी, जिससे आपको 7 एमसीक्यू बनते हैं। तो आपको इसमें भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर लीजिए। उसके बाद इजी और सबसे हाई यील्डिंग चैप्टर में आता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये 2 चैप्टर है। हाँ, अगर आपको करना हो तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो एक और चैप्टर इसके साथ, दैट इज यहाँ पे आप एक और चैप्टर लिख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, जो एक चैप्टर है वो भी कर सकते हो। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो चैप्टर है उसका जो हाई यील्डिंग टॉपिक है वो मैं बता दे रहा हूं। जो नाम दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो जैसे लाइक बीवरेज बनाने में कौन सा काम आ रहा है, बहुत सारे जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं उनको कौन सा बैक्टीरियम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक वो वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से देख लीजिए। तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का जो एक जो टॉपिक बचा हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी उस चैप्टर का, तो उसको भी देख लें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की। बहुत लोगों को ये चैप्टर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बहुत ही भास्ट लगता है, उनको समझ में ही नहीं आता है शुरू कैसे करना है और इसको अंत कैसे करना है। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में अभी उतना बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो आप एनसीईआरटी से स्टिक, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई एक टीचर का 1 शॉट लेक्चर कर लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। और लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा का पूरा लंबा लेक्चर लो। अभी एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी टीचर पढ़ा रहे होंगे उनका 1 शॉट लेक्चर लीजिए, या पहले से कोई पढ़ा होगा वो ले लीजिए प्लांट और एनिमल किंगडम का, तो वो कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको दे रहा है 8 से 10 एमसीक्यू। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करने के बाद ये 8 से 12 भी जा सकता है। तो नेक्स्ट प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, टिश्यू एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपको 18 से 20 एमसीक्यू दे देगा। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर सेमीकंडक्टर, आपको इसको इजीली कर सकते हो और ये हाई यील्डिंग चैप्टर है। सेकेंड एटम एंड न्यूक्लियाई, थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो आपको जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें 9 से 10 एमसीक्यू आएगा और इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 9 से 12 भी एमसीक्यू आने का कभी कभी। तो आपको सेमीकंडक्टर, एटम, न्यूक्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है जो कि इजीली हो जाएगा। उसके बाद आपको अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहां से आपको 4 से 5 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। फिर स्टैटिक्स एंड कैपेसिटी हो जाएगा। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस दोनों को मिला के आपको 8 एमसीक्यू मिलेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं 11th के पोर्शन की तरफ, तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, काइनेमैटिक्स,
NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यूनिट एंड डायमेंशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हर ईयर 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। एक तो ये लोग का फेवरेट है तो पुल्ली वाला सिस्टम का जो क्वेश्चन है ये लोग का फेवरेट है, तो ये काफ़ी बार रिपीट होते रहता है। देखो सबसे पहली चीज़ है कि आप कुछ एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले ऐसे शुरू नहीं कर देना है चैप्टर वाइज कि आप शुरू करती है केमिस्ट्री में। सबसे पहले आपको करना क्या है, केमिस्ट्री के लिए सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे फिर आगे आपको फर्दर क्लियरिटी आएगी चीज़ों की। और केमिस्ट्री में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा था, मैं इस तरह से लिखा हूँ कि आप इजीली कर लो। कुछ चैप्टर को मैं छांटा भी हूँ, जैसे फिजिक्स में आप देखो मैं रोटेशन छांट दिया हूँ, स्टील एक बिग चैप्टर है, मैं उसको छांटा हूँ, तो रोटेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको ये ईजी रखने का ट्राई किया हूँ। तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया। और सेकेंड आप केमिकल काइनेटिक्स कर लें। केमिकल काइनेटिक्स में आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी पता चलेगी। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि, और उसमें एक चीज़ और, जो कोलिजन थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक केमिकल काइनेटिक्स भी आपको करना काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, उसमें एक और क्वेश्चन आता है हाफ लाइफ वाला, वो क्वेश्चन काफ़ी बार आते रहता है, फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहता है, तो उसको भी देखें। तो मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल काइनेटिक्स आपको करना है। और बात करें बायो की, तो बायो में भी मैंने कुछ चैप्टर को थोड़ा दरकिनार किया है जो कि स्टिल इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इवोल्यूशन हो गया, इवोल्यूशन आपको बाहर से करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लो। इसका हाई यील्डिंग पॉइंट कहाँ कहाँ से आपको बन सकता है पता है? पहला आपका बनेगा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये सब क्वेश्चन बनता है। फिर जो आपका लास्ट जो टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन, उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और तो ये मैंने इवोल्यूशन छोड़ा है, तो ये भी काफ़ी हाई यील्डिंग चैप्टर है। तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ चैप्टर छोड़े हैं जो कि आपको लगेगा कि इस सारे चैप्टर कैसे छोड़े जा सकते हैं, बट मैंने इसको इजी रखने के लिए किया है। जैसे केमिस्ट्री में मैंने ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये वाला चैप्टर इंक्लूड नहीं किया। तो आपको जल्दी से आप कौन सा चैप्टर कर सकते हो, आपको कौन सा इजी पड़ेगा, मैं इस बेसिस पे आपको एक ये फ्लो में एक चैप्टर बना के लाया हूँ। ये स्टिल इतने सारे चैप्टर 560 टू 630 टू 640 मार्क्स लाने के लिए सफिशियंट है। और फिजिक्स में बात किया जाए तो आप सबसे पहले ऐसा नहीं कर दोगे कि स्टार्ट कर दोगे सेमीकंडक्टर, एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोस्टैट, वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए बेसिक मैथ। आपको बेसिक मैथ्स आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक मैथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना आपको सबसे पहले आनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। उसके बाद आपको स्लोप का थोड़ा बहुत समझ होना चाहिए। स्लोप का समझ होना चाहिए, तब आप ग्राफ समझ पाओगे। ग्राफ का समझ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, पैरा वाई इक्वल्स टू mx प्लस सी वगैरह, पैराबोला, उसमें स्लोप कौन सा दिखाता है, इस तरह से। जैसे जो स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो जो ये है एम, स्लोप शो करता है, tan थीटा के बराबर होता है, ये स्लोप शो करता है इसमें एम। तो आपको इस तरह से हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन सबका ग्राफ आना चाहिए, उसका जो इक्वेशन होता है तो वो आना चाहिए। तो आपको सबसे पहला जो चीज़ है वो बेसिक मैथ शुरू करना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन होगा, वहाँ पे जो इक्वेशंस आते हैं वहाँ डिफरेंशिएशन से आते हैं, और वो चैप्टर काफ़ी लंबा है, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं। उसमें अगर काउंट किया जाए तो लगभग 50 टू 55 फॉर्मूलाज हैं। तो अगर आपको ये चीज़ आते हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला 5 7 ही है, उससे आप बाकी रोटेट करके इधर उधर करके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आप निकाल सकते हो, इसलिए डरो मत। तो आपको बेसिक मैथ में इतना एटलीस्ट आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, स्लोप वगैरह पहचानना आना चाहिए। ओके, तो इतना आपको सफिशियंट है। जितना मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो सफिशियंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड पी ब्लॉक है, उसमें 8 से 10 MCQ आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड DNA ब्लॉक में 6 से 8 MCQ। केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 से 10 MCQ। GOC1 हाइड्रोकार्बन से 6 से 7 MCQ। बायोमोलिक्यूल 1 से 2 MCQ।
यानी 1 to 2 MCQ आते हैं बायोमोलिक्यूल से, जो कि पूरा रटने वाला चैप्टर है, आप पूरा रट के याद कर सकते। तो आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले ये सब शुरू करने से पहले सबसे पहले करना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स। तो इतना जो मैं केमिस्ट्री में ये सारे MCQ का जो लिस्ट दिया हूँ, तो उसमें आप अब 2 से 5 MCQ और एक्स्ट्रा ऐड कर ले। क्यों? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल काइनेटिक्स का भी जो MCQ तो ऐडअप होगा, और केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह का क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, और काफ़ी इजी पड़ता है, आप बहुत इजीली कर लोगे। बायोलॉजी में सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल से 8 से 10 MCQ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 10 से 12 MCQ। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 14 to 15 MCQ। इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी 7 MCQ। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 8 से 12 MCQ। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, टिश्यू और एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 8 से 20 MCQ। फिजिक्स का बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर, एटम, न्यूक्लियाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 9 से 12 MCQ। उसके बाद AC एंड EMI से 4 से 5 MCQ। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी 8 MCQ। वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 5 से 8 MCQ। यूनिट एंड डायमेंशन 1 से 2 MCQ, 1 to 2 MCQ। और आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चाहिए याद रखना है कि आपको बेसिक मैथ आपको अच्छे से कर लेना है, तभी आप ये सब चैप्टर को डील कर पाओगे। और रही बात ये सब चैप्टर को अच्छे से करने की, तो आप अभी NCERT पर पूरे तरह से फोकस हो जाओ, और फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाओ, फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करो। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन चैप्टर है, तो इसको आप सॉल्यूशन चैप्टर को आप करो क्या, सॉल्यूशन और केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप एक साथ करो। तो इससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप सबसे पहले करो सॉल्यूशन, फिर कर लो केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करो, तो आपको थोड़ा इजी आएगा ये सब चीज़ें। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स को आप सबसे पहले बेसिक मैथ्स कर लो उसमें, फिर उसके बाद आप काइनेमेटिक्स कर लो। अगर आपको इजी लगता है तो काइनेमेटिक्स कर लो। उसके बाद आप हो सके तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर लो, यूनिट एंड डायमेंशन कर लो। उसके बाद आप जंप कर जाओ इस पार्ट पे, सेमीकंडक्टर, एटम, न्यूक्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लो। उसके बाद आप फिर से आओ वर्क, पावर, एनर्जी करो। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर आपको छोटा चैप्टर लग रहा है, अगर आप कर सकते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर दो, नहीं तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी करो, AC एंड EMI करो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक को लास्ट के लिए रखो, और कैपेसिटर को। तो इस तरह से हमारा कुछ सीरीज रहेगा। स्टिल इसमें कुछ चैप्टर जो हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मिसिंग है, लेकिन स्टिल ये सारे चैप्टर 560 to 630 प्लस मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी है। तो इस चैप्टर को आप एक सीक्वेंस वाइज पढ़ लें, आपको एक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। और हाँ, जिनको लग रहा है कि नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो 200 से 300 मार्क भी जो नहीं कर पाएंगे, तो वो मेरे को मैसेज करो मेरे नंबर पे, मैं उनको खुद गाइड करूंगा, या मैं एक PDF या कुछ मटेरियल बना को दे दूंगा, जिससे वो 10 से 15 दिन में 300 मार्क्स तक इजीली थोड़ा बहुत पढ़ के भी ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे वीडियोज, ऐसे ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को देखें, और एजुकेटिव वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको, और बेल आइकन दबा के रखें, आपको हमेशा नोटिफिकेशन जाएगी, तो आप इजीली आपको पता चल जाएगी कि कौन सा नया वीडियो या अपडेट आ रहा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।